अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद। और आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना और कौन से ऑर्गेनिज़म किस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कंटेन करते हैं या एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। वी नो डेट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कब बनती हैं और किस तरह से बनती हैं। जब हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ा था वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि एनिमल्स जो है एक्स्ट्रा वाटर और मेटाबॉलिक वेस्ट, इसके अलावा सॉल्ट जो एक्सेस में होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करवाते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ को जानेंगे कि दरअसल एक्सक्रीट प्रोडक्ट होते कितने तरह के हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं किस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है अमोनिया, जिसको हम केमिस्ट्री में NH3 के नाम से जानते हैं। तो अमोनिया जो होता है बेसिकली ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये कैसा मॉलिक्यूल है, टॉक्सिक है। और इसको एनिमल्स जब अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं तो उनको हाईली अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, क्योंकि इनको पहले वाटर में डिज़ोल्व करवाना है और देन वाटर से डिज़ोल्व करवाने के बाद बॉडी से क्या करवाना होगा, एक्सक्रीट करवाना होगा। जब अमोनिया बॉडी में बनेगा तो ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट करवा दी जाएगा। पहले इसको वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे, वाटर में डिज़ोल्व करवाने के बाद बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या फिर मज़ीद कोई प्रोसेस से बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है इसे। और इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यूरिया है। यूरिया जो है रिलेटिवली सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये रिलेटिवली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया की ज़्यादा अच्छी है और इसको एक्सक्रीट करवाने के लिए जो वाटर की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम रिक्वायर होती है और ये लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया के। और इसके अलावा अच्छा, ये अब जब बन गया अमोनिया, ये बनता कैसे, यूरिक एसिड। यूरिया किस तरह से बनता है कि पहले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया बनेगा। अमोनिया जब बन जाएगा तो उसको वो क्योंकि बेयर नहीं कर सकते कि हाईली कॉन्सेंट्रेशन में वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करवाएं, तो इसके लिए उनको अमोनिया को कन्वर्ट करवाना पड़ता है किसमें, यूरिया में। और जो कन्वर्ट करवाते हैं वो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करवाते हैं और पूरा प्रोसेस जो चलता है ऑर्निथिन साइकिल के नाम से, उसके थ्रू जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये प्रोसेस क्या रिक्वायर कर रहे हैं, ATP, जिसको हम एनर्जी के नाम से जानते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ATP रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे इसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड की कंपोजिशन चेक करें, इसमें C5O3N4 एंड H4 शामिल होता है। तो ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में बहुत ईजिली सॉल्युबल हो जाता है और इसके अलावा ये कोलाइडल सब्सटेंस के फॉर्म में पाया जाता है। व्हाट इज़ कोलाइडल? अब कुछ जो चीज़ें होती हैं किसी शेप में पाई जाती हैं या किसी ख़ास शक्ल में पाई जाती हैं, उससे जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, इसी तरह से कोलाइडल सब्सटेंस कहलाते हैं। व्हाट इज़ कोलाइडल? ना वो लिक्विड होते हैं प्रॉपर तौर पे, ना वो सॉलिड होते हैं। यूँ कह लें कि आपने सॉलिड में लिक्विड को मिला दिया और उसको कोई पेस्ट सा बना लिया, तो ना वो सॉलिड कहलाएगा और ना वो लिक्विड इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस कह रहे होते हैं। इनको भी कन्वर्जन के लिए रिक्वायर होती है ATP। इसके अलावा ये जो सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर से बाहर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे और इसी दैट्स वाई ये किसको कन्वर्ट करवाते हैं कि पहले ये यूरिक एसिड बना लेते हैं और देन बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि ये जो यूरिया है, ये अमोनिया है, ये यूरिक एसिड है, इनके सोर्सेज क्या हैं, ये बन रहे कैसे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है। अगर दोनों के स्ट्रक्चर को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन में भी अमोनिया का एक ग्रुप मौजूद होता है और न्यूक्लिक एसिड में भी एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस के नाम से ग्रुप पाया जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में डिवाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट में जाके डिवाइड होता है। इन दोनों के डिवीजन के बाद हमें दोनों के स्ट्रक्चर से मिलता क्या है, NH2 ग्रुप। ठीक है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारा। ठीक, इस ग्रुप के बाद ये या तो आगे चल के अमोनिया बनाएगा इस वाली क्लास में, या तो ये आगे चल के यूरिया बनाएगा, या तो ये आगे चल के क्या बनाएगा, यूरिक एसिड। कब बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कोरिलेशन विद द हैबिटेट ऑफ एनिमल। अगर एनिमल वाटर के अंदर मौजूद है, वाटर की कोई कमी नहीं है, अबंडेंट वाटर मौजूद है, इजली एक्सक्रीट कर सकता है लार्ज अमाउंट में, तो वो अमोनिया की ही फॉर्म में क्या करेगा, एक्सक्रीट करवाएगा। अदरवाइज़ अगर वो टेरेस्ट्रियल में मौजूद है या ऐसे हैबिटाट में मौजूद है जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर पाई जाती है, तो वो क्या करेगा, उसको पहले कन्वर्ट करेगा, भले से उसमें ATP लग रही हो, और देन इसको यूरिक एसिड या यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करवा रहा होगा।
ठीक है, हमारे वन पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कि कौन से एनिमल्स जो हैं कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करवाते हैं और किस तरह से करवाते हैं। सबसे पहले हमारे एग्जांपल में हाइड्रा आते हैं। वी नो डेट हाइड्रा जो है वो वाटर के अंदर मौजूद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। हाइड्रा क्या एक्सक्रीट करवाएगा? अमोनिया। कहाँ पर मौजूद है? वाटर में। और किस तरह का वाटर है? अबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक सी, लेक, रिवर। और पहले वाटर कहाँ पर आके गैथर होगा? अब जिस तरह से मैंने बताया कि डिफ्यूजन होगी, तो डिफ्यूजन किस तरह से होगी? तो बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस के थ्रू होगी। अमोनिया पहले गैदर होगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, वहाँ से या तो एक्सटर्नली वो बॉडी से बाहर डायरेक्ट सिक्रेट करवा दिया जाए या इंटरनली बॉडी के सरफेस से बाहर डिफ्यूज़ करवा दिया जाए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट मौजूद है प्लेनेरिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। अब प्लेनेरिया एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसकी बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से हाइड्रा है। सिस्टम पाए जाते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम से हम जिसे जानते हैं। हाइड्रा में ऐसा कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें नज़र नहीं आया। हमने ये जाना कि उसमें जस्ट ओनली डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है जिसका थ्रू हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। प्लेनेरिया की बॉडी में ऐसा नहीं है, बल्कि प्लेनेरिया की बॉडी में ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम? ट्यूबुलर जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइक। उनकी बॉडी में दो तरह की, जिस तरह से ट्यूब आपको नजर आएंगी, दोनों साइड्स में क्या नज़र आ रही हैं? ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और बॉडी के कौन से साइड्स में मौजूद है? लेटरल साइड। बॉडी का लेटरल साइड एंड वेंट्रल, ये कहाँ पर मौजूद है? बॉडी के लेटरल साइड्स पर मौजूद है। अब ये जो ट्यूब है आगे चल के ओपनिंग इनकी होती है एक्सक्रीटरी पोर पे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अब इनके मेसेनकाइम, व्हाट इज़ मेसेनकाइम? तो वी नो डेट कि अगर जिस तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी एंडोडर्म एक्टोडर्म से मिलकर बनती है, तो एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान में एक लेयर पाई जाती है। ये हमारे पास कैविटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेसेनकाइम कह रहे होते हैं। तो इस मेसेनकाइम के अंदर क्या पाए जाते? फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। जैसे मैंने बताया, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं? वो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लेनेरिया होता है। इनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है कि अमोनिया तमाम टिश्यू में बन गया। कैसे बना? या तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, मेटाबॉलिज्म हो गई, या न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ, उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई। इन दोनों के बनने से क्या हुआ कि हमें मिला अमोनिया। ठीक है, अमोनिया टिश्यू में जनरेट हुआ। टिश्यू से कहाँ पर जाएगा? फ्लेम सेल जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? एक्सक्रीटरी पोर जो इनके बॉडी से बाहर क्या करवा देंगे? निकाल देंगे। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इसका है कि हाइपोटोनिक यूरिन। अब हम पढ़ ले गए चैप्टर हमारा कौन सा है? होम्योस्टैसिस। एंड व्हाट डू यू नो बाय होम्योस्टैसिस? के बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना है, सॉल्ट वाटर को भी मेंटेन रखना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी निकालना है। हम जो प्लेनेरिया के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये जो सर्व करता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर भी करता है, एज अ होम्योस्टैसिस ऑर्गन के तौर पर भी करता है। अब जब इनकी बॉडी से यूरिन या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर निकलती हैं, तो इनकी बॉडी जो यूरिक एसिड है, ठीक है, यूरिन है, तो वो यूरिन एज अ हाइपोटोनिक है। एंड व्हाट डू यू नो बाय हाइपोटोनिक? उसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, और हम इसका जवाब ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि ये अमोनिया सिगरेट करवा रहा है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? कंटेंट क्या होना चाहिए? इसके अंदर नेचुरली ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें इस तरह से पोर वगैरह पाए जा रहे हैं। ये प्लेनेरिया की बॉडी है, इसके आपको दोनों साइड में रेड कलर्स के क्या नज़र आ रहे हैं? ट्यूबुलर नज़र आ रहे हैं, एक्सक्रीटरी आपको ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो आगे चल के स्मॉल छोटे बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस में जो डिवाइड होते हैं, ये आगे ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बेसिकली किससे मिलकर बनी थी? फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया से मिलकर बनती है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, तो यहाँ पर हमें एक सबसे ऊपर टॉप पर न्यूक्लियस नज़र आता है, और यहाँ पर सिलिया मौजूद है और इसके अदर सेल्स मौजूद है। सिलिया का काम क्या होते हैं? जब अमोनिया टिश्यू से फ्लेम सेल में आएगा, तो फ्लेम सेल क्या करेगा? सिलिया के थ्रू प्रोपेल करेगा कि एक्सक्रीटरी पोर या प्रोडक्ट सारी की सारी आगे चली जाए। कहाँ पर चली जाए? एक्सक्रीटरी पोर की तरफ चली जाए, और जो इनके अंदर वाटर है या कोई काम के मिनरल्स है वो सारे के सारे क्या कर ले जाए? एब्जॉर्ब कर ले जाए। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक पार्ट 1 था किस चीज़ का, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं विद कोरिलेशन ऑफ एनिमल हैबिटेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि किस तरह से बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग मैन किस तरह से एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।